1 से 50 तक क्वेश्चन है, इसके ऊपर फोकस करते हैं कि कितने कर लेते हैं। इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 2x+4, ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, इधर क्या है dx है, और ख़ुद का हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन आपने क्या लेनी है, तो इसके लिए u आपने लेना है 2x+4। तो सबसे पहले इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं शाबस। तो ये इंटीग्रल यानी 2x+4, ऊपर क्या आएगा 3 आएगा, 2dx होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आपने लेट लेना है, ऊपर आपको कहा हुआ है 2x+4। इस तरह करते हैं कि दोनों तरफ पे d/dx अप्लाई करते हैं, लेफ़्ट साइड का राइट साइड का 2x+4 होगा। ओके, तो ये du/dx आएगा, कोई मसला नहीं, d/dx ऑफ 2x आ जाएगा प्लस d/dx ऑफ 4 आ जाएगा। तो ये तो du/dx आ जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा, dx के नीचे dx आएगा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होगी। अब आपने इसको प्रोसीड करना है, तो du/dx की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरह करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 2dx आ जाएगा। अब इस तरह करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में अब पुटिंग करेंगे। इक्वेशन 1 क्या था, अगर आपको याद हो कि 2x+4 था, ऊपर क्या था 3 था, इधर 2dx था। अब देखिए इसकी जगह तो u आ जाएगा, तो ये u की पावर 3 आ जाएगा, 2dx की जगह 2u आ जाएगा। अब आपने पावर रूल यूज़ करना है, 3 जमा 1 नीचे 3 जमा 1 प्लस c आ जाएगा। तो कैपिटल I इक्वल टू आ जाएगा 1/4 u की पावर 4, फिर प्लस c आएगा। फिर आपने u की वैल्यू क्या करनी है, प्लग करनी है, यानी 1 के नीचे 4 आएगा, u की वैल्यू क्या थी 2x+4, ऊपर 4 प्लस c आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रल 7x-1, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, ये dx है, ख़ुद का हुआ है कि u की वैल्यू ले ले 7x-1। तो सोल्यूशन देके इसको कैपिटल I नाम देते हैं और साथ में इक्वेशन भी रख देते हैं, यानी 7x-1। इसको इस तरह तरतीब दिया मैंने, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह करते हैं, u की ले ले 7x-1, d/dx आप दोनों अतराफ पे अप्लाई करोगे, लेफ़्ट साइड का अलग राइट साइड का अलग, यानी 7x-1। तो ये तो du/dx आ जाएगा, d/dx ऑफ 7x का अलग होगा, माइनस d/dx ऑफ 1 का अलग होगा। अब बस आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो du के नीचे dx आएगा, 7 बार हो जाएगा, dx/dx आ जाएगा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। तो du/dx की वैल्यू 7 आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो du की वैल्यू आ जाएगी 7dx आएगा। अब आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, इक्वेशन को 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, कैपिटल I बराबर था 7x-1, ऊपर स्क्वायर रूट था, फिर साथ में 7dx था, 7dx की जगह du पुट होगा, तो ये u अंडर द रूट यानी u की पावर 1/2, ये du हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1/2 में से 1 ऐड करना है, 1/2 में से 1 ऐड करना है, फिर प्लस कांस्टेंट c लगाना है। क्या होगा सर, कैपिटल I बराबर है, इससे 3/2 आएगा, 3/2 को लिखते हैं 2/3, ऊपर क्या आएगा 3/2 प्लस c। तो कैपिटल I इक्वल टू 2/3, u की वैल्यू क्या थी 7x-1, ऊपर क्या था 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये भी आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है 2x, ये x² + 5 है, ऊपर -4 है, होल dx है, ऊपर -5 है, ये -5 है। u की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूशन का कहा हुआ है कि x² + 5। तो सोल्यूशन दे के मान लो कि ये मैंने इसको कैपिटल I की इक्वल किया, क्या रिजल्ट है 2x x² + 5, ऊपर -4 होल dx आएगा। दिस इसका इसको तरतीब देते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 1 नाम लिख देते हैं, x² + 5, ऊपर -4 आएगा, 2x dx आएगा, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या लेना है, अब आपको सब्स्टिट्यूशन का ऊपर कहा हुआ है कि u की वैल्यू ले ले x² + 5, दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दे, लेफ़्ट साइड का अलग अप्लाई होगा, राइट साइड का अलग अप्लाई होगा। तो ये du/dx आ जाएगा, d/dx ऑफ x² की अलग होगी, d/dx ऑफ 5 की अलग होगी। तो du/dx की वैल्यू आप देख सकते हैं, इससे 2x आ जाएगा, नेक्स्ट का क्या हो जाएगा 0। अब आप देख सकते हैं कि du/dx की वैल्यू आ जाएगी 2x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लोगे तो du = 2x dx आ जाएगा।
अब इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करनी है, पुटिंग करनी है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 रख दें तो इक्वेशन 1 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऊपर -4 था, 2x और dx था। अब देख लीजिए इसमें पुटिंग करनी है आपने, जो ऊपर कैपिटल I बराबर है ये u की पावर -4 होगा, 2x dx की जगह du आ जाएगा। अब आपने पावर रूल यूज़ करना है, -4 + 1 नीचे -4 + 1 + c आएगा। अब इस तरह कर देते हैं कि इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, कैपिटल I ये -1/3 आएगा, u की पावर -3 आएगा प्लस c आएगा। अब इस तरह करते हैं, ये तो -1/3 है, u की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऊपर क्या है -3 है प्लस c है। अगर आप एक स्टेप क्या करना चाहते हैं तो -1 इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऊपर क्या आएगा 3 + c। मज़ीद सिंप्लीफाइड ना कर दें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इंटीग्रल 4x³ नीचे क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4 + 1, ऊपर क्या है 2, होल में क्या है dx है। सब्स्टिट्यूशन आपको कहा हुआ है x की पावर 4 + 1। अब इस तरह करते हैं कि इसको सोल्यूशन देते हैं जी, इसको कैपिटल I नाम देते हैं जी। 4x³ है, नीचे क्या है x पावर 4 + 1 लिखा हुआ है, ऊपर 2 है, होल dx है u की। अब देखिए इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, ये डिनोमिनेटर ऊपर शिफ्ट होगा तो x की पावर 4 + 1, ऊपर क्या आएगा -2 आएगा, 4x³ dx आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब सब्स्टिट्यूशन क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4 + 1। इस तरह करते हैं कि दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई करते हैं, लेफ़्ट साइड का अलग, राइट साइड का अलग आ जाएगा। अब देखते जाइए, तो ये du के नीचे dx आएगा, d/dx ऑफ x की पावर 4 का अलग होगा, d/dx ऑफ 1 की अलग होगी। तो du/dx की आ जाएगी, ये 4x³ आ जाएगा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, तो du की वैल्यू आ जाएगी 4x³ dx आएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 क्या था, अगर आपको याद हो हमने कुछ इस तरह से लिखा था, इसके ऊपर -2 था, 4x³ dx था। बस आपने इसमें क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, ये u की पावर -2 हो जाएगा, ये du हो जाएगा। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, -2 + 1 नीचे -2 + 1 फिर प्लस सम कांस्टेंट c आएगा। क्या करते हैं सर, इस तरह करते हैं कि ये आ जाएगा -1, ये -1 आ जाएगा, उसको मैंने ऊपर लिखा, u की पावर भी -1 आ जाएगा, फिर प्लस c आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 के नीचे u आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। अब आपने u की वैल्यू क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो u की वैल्यू क्या है, x की पावर 4 + 1, ठीक हो गया जी, फिर प्लस c आ जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थोड़े से ब्लर नज़र आ रहे हैं ना, तो इस वजह से टाइम ले रहा हूँ मैं। तो ये क्या है, 4x³ + 3x की पावर 4, 3x की पावर 4, ऊपर क्या है 5 है, आगे लिखा हुआ है x², आगे लिखा हुआ है x², फिर लिखा हुआ है x³ फिर होल dx है। सब्स्टिट्यूशन का क्या कहा हुआ है, 4x³ फिर प्लस 3x की पावर 4, ये सब्स्टिट्यूशन आपने लेनी है। तो सबसे पहले इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं। क्या है, 4x³ + 3x की पावर 4, ऊपर 5 है, ये x² है, ये x³ है, होल dx है। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब लेट क्या लेना है, u की वैल्यू आपको कही है 4x³ + 3x की पावर 4। इस तरह करते हैं कि दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर देते हैं, 4x³ + 3x की पावर 4। अब आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो du/dx की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 × 3 = 12, 12x², दूसरे की भी 4 × 3 = 12, 12x³। अब देखते जाए, इससे अगर मैं 12 कॉमन कर दूँ, 12 कॉमन कर सकते हैं, x² + x³ आएगा। अब देखिए du = 12, ये x² dx मैंने उधर मल्टीप्लाइड किया, अब 1/12 से डिवीज़न होगी, तो 1/12 du की वैल्यू आ जाएगी x² + x³, होल में क्या आएगा dx आएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करते हैं। कैपिटल I बराबर है u की पावर 4 1/12 du हो जाएगा,
ठीक हो गया जी। अब इस तरह करते हैं कि 1/12 को बाहर कर दे, इंटीग्रल u की पावर 5 du आ जाएगा। अब आपने यू रूल यूज़ करना है, 1/12 u6 नीचे u6 प्लस कांस्टेंट। अब इस तरह करते हैं कि ये 12×72 होता है, 1/72 u की पावर 6 आएगा प्लस c आएगा। अब आपने वैल्यू यूज़ करनी है u की, तो u की वैल्यू अगर आपको याद हो क्या वैल्यू थी, 4x³ प्लस 3x की पावर 4 थी, ये 3x की पावर 4 ऊपर 6 प्लस c आएगा। आसान सा रिजल्ट। अब देखते जाइए। अब आपने क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाइड करना है। क्या लिखा हुआ 1 + x अंडर द रूट, ऊपर क्या लिखा हुआ 1/3 और नीचे डिवीजन में क्या है 1/x अंडर द रूट dx है। सब्स्टिट्यूशन आपको कहा हुआ है कि 1 + x अंडर द रूट, ये सब्स्टिट्यूशन ले लें। बिल्कुल ठीक हो गया जी। इसको कैपिटल आई नाम देते हैं और साथ में इसका इक्वेशन का नाम भी रख देते हैं 1/x प्लस अंडर द रूट, ऊपर क्या है 1/3 1/√x dx होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है कि u की वैल्यू क्या है 1 + x अंडर द रूट, d/dx निकालना है, तो d/dx दोनों तरफ पे अप्लाई कर देते हैं 1 + x अंडर द रूट, तो du/dx की वैल्यू, इसकी अलग डेरिवेटिव इसकी अलग डेरिवेटिव, तो d/dx अब इसकी अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी, यानी 1/2। तो du/dx की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, 1/2 को आगे कर दे, इसी 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। अब आपने क्या करना है, तो du/dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगा, ये x की पावर -2 है तो वो नीचे चला जाएगा, 1/√ हो जाएगा, तो 2du की वैल्यू आ जाएगी 1/x अंडर द रूट, ये dx हो जाएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में सब कुछ पुटिंग करना है, तो कैपिटल I बराबर है u की पावर 1/3 आ जाएगा, 2du आ जाएगा। आप ऊपर से वेरीफाइड कर सकते हैं इस चीज़ को, तो u पावर 1/3 + 1 आ जाएगा, नीचे 1/3 + 1 आ जाएगा, साथ में 2 आएगा, फिर प्लस कांस्टेंट आएगा। अब देखिए ये आ जाएगा 4 के नीचे 3, ये भी 4 के नीचे 3 होगा, लेकिन उसको लिख दे हैं 3 के नीचे 4, 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो कैपिटल I बराबर है 3/2 u की पावर 4 के नीचे 3 प्लस कांस्टेंट c। अब आपने u की वैल्यू दोबारा से रिप्लेस भी करनी है, 3 के नीचे 2 आएगा, 1 + x अंडर द रूट आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, फिर प्लस कांस्टेंट c आएगा। ये था इक्वेशन नंबर कौन सा सर, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, cos 6x लिखा हुआ है, dx है, u की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है 6। तो मान लेते हैं कि इसको मैंने कैपिटल I नाम दिया, तो ये cos 6x है, dx है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 भी नाम देते हैं। u की वैल्यू आपको कहा हुआ है कि 6x, आप दोनों तरफ पे डेरिवेटिव लोगे, लेफ़्ट साइड की अलग होगी, राइट साइड की अलग होगी, तो ये du के नीचे dx आ जाएगा, इसमें से 6 बाहर हो जाएगा, dx के नीचे dx आएगा, तो du/dx की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करना चाहूँ तो du की वैल्यू आ जाएगी 6 dx। तो इस तरह करते हैं कि जी 6 को इधर डिवाइड करते हैं तो 1/6 du = dx आएगा। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ। इक्वेशन 1 क्या था आप देख सकते हैं कि cos 6x था, फिर dx था, इसमें अब आपने ऊपर से क्या करनी है, पुटिंग करनी है, तो कैपिटल I बराबर है इंटीग्रल, ये cos u हो जाएगा, dx की जगह आ जाएगा 1/6 du हो जाएगा। आप इस तरह करते हैं कि 1/6 को बाहर कर दे तो ये cos u हो जाएगा, du हो जाएगा। cos की इंटीग्रल क्या होती है, cos की इंटीग्रल होती है sin u प्लस कांस्टेंट आएगा। अब आपने क्या करनी है, u की जगह वैल्यू पुट करनी है, u की वैल्यू क्या है, शाबाश 6 प्लस कांस्टेंट c। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 8 की तरफ। 8 क्या है कि x तो sin 2x² है, होल में क्या है dx है, u के मुतालिक कहा है कि ये 2x² सब्स्टिट्यूट कर ले। पहले इस तरह करते हैं कि इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं, तरतीब भी रख देते हैं कि 2x² है, ये x dx है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने सब्स्टिट्यूशन क्या लेनी है, u = 2x² सब्स्टिट्यूशन लेनी है। अब आप इस तरह करते हैं कि d/dx ले ले, क्या ले ले सर, d/dx ले ले, d/dx ले ले दोनों अतराफ का, तो यह भी d/dx होगा, तो ये तो du/dx आ जाएगा, 2 को बाहर करोगे तो d/dx ऑफ x² हो जाएगा, तो du/dx की वैल्यू आ जाएगी 4x आ जाएगी।
अब देखिए हमें 4 नहीं, अब इस तरह करते हैं कि इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डी यू की वैल्यू आ जाएगी 4x dx आ जाएगा। 1/4 को डिवाइड करोगे तो डी यू वैल्यू आ जाएगी x dx आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिखता हूँ, फिर मैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ। साइन 2x² था, ये x dx था, x dx की जगह 1/4 डी यू आ जाएगा। तो इंटीग्रल आ जाएगा, देखिए साइन 2x² की जगह u, x dx की जगह 1/4 डी यू आ जाएगा। अब इस तरह करते हैं कि 1/4 को बाहर निकालो तो ये साइन u डी यू आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, तो 1/4 आ जाएगा। साइन u की इंटीग्रल क्या होती है, माइनस cos u होती है, फिर प्लस कांस्टेंट c आएगा तो ये -1/4 आ जाएगा, ये cos u आ जाएगा, फिर प्लस c आएगा। तो कैपिटल I इक्वल टू -1/4, ये cos u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू थी अगर आपको याद हो 2x² + c। इससे हमारी ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। अब आते हैं 9 की तरफ। 9 क्या है, इंटीग्रल सेकेंड टू टी टेंजेंट टू टी डी टी था और u की वैल्यू आपने 2 सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सबसे पहले इसको कैपिटल I के नाम दे देते हैं। कैपिटल I क्या है, सेकेंड टू टी टेंजेंट टू टी डी टी था, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। u की वैल्यू क्या है, 2t है। इस तरह करते हैं कि दोनों अतराफ पे d/dt अप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड का अलग अप्लाई करते हैं, राइट साइड का अलग अप्लाई करते हैं। du/dt का रिजल्ट आ जाएगा 2 बार हो जाएगा, dt/dt आ जाएगा। अब देखिए ये du/dt का रिजल्ट आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह करते हैं कि 2u की वैल्यू आ जाएगी 2dt आ जाएगी। अब आपने 2 से क्रॉस डिवाइड करना है तो 1/2 du का रिजल्ट आ जाएगा dt। इस तरह करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो ये है सेकेंड u टेंजेंट u गुड, तो ये 1/2u du है। अब इस तरह करना है कि 1/2 को बाहर करना है, आपने फुली बाहर किया तो ये सेकेंड u टेंजेंट u du था। अब इसके इंटीग्रल को क्या कहते हैं, इसकी इंटीग्रल तो हमें पता है टेबल से कि ये सेकेंड u की इक्वल होता है, फिर प्लस कांस्टेंट c होता है। तो ये 1/2 सेकेंड u की वैल्यू क्या थी, 2t प्लस कांस्टेंट थी। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी, कंप्लीट। ये था 9। अब आते हैं 10 की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, 10 की तरफ। 10 में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 1 - cos 1/2t। ओके गुड, ऊपर 2 है, आगे लिखा हुआ है sin 1/2t dt और सब्स्टिट्यूशन का कहा हुआ है 1 - cos 1/2t। अब आपने क्या करना है, अब आपने बस सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो इस तरह करते हैं कि लेट लेते हैं इसको कैपिटल I, 1 - cos 1/2t होल का क्या है 2, तो ये sin 1/2t dt लिखा हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम ले ले। u की वैल्यू आपको कवन है 1 - cos 1/2t। इस तरह करते हैं कि दोनों अतराफ पे d/dt अप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड का अलग राइट साइड का अलग, तो cos 1/2t हो जाएगा। ओके, तो ये du के नीचे dt आ जाएगा। इस तरह करते हैं कि d/dt ऑफ 1 लिख दे माइनस d/dt ऑफ cos 1/2t लिखेंगे। तो du के नीचे dt आ जाएगा, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। और cos की क्या होती है, माइनस साइन 1/2t हो जाएगा, फर्दर 1/2 आ जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस होंगे, तो du/dt का रिजल्ट आ जाएगा 1/2 साइन 1/2t आ जाएगा। अब आपने इस तरह करना है कि 2 उधर मल्टीप्लाई कर 2du इक्वल टू साइन 1/2t dt आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में सब कुछ क्या करना है, पुटिंग करनी है। तो तो क्या था, u ऊपर 2 था, तो इसकी जगह आ जाएगा 2du आ जाएगा। अब आपने दोबारा क्या करना है जी, 2 को दोबारा बाहर निकाल दे, u² du आ जाएगा। अब इस तरह करते हैं कि इसकी सिंप्लीफिकेशन u³ नीचे 3 आ जाएगा, फिर प्लस कांस्टेंट c आएगा। अब आपने u को रिप्लेस करना है, तो 2/3 u की जगह 1 - cos 1/2t ऊपर 3 आ जाएगा, फिर प्लस कांस्टेंट c आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है कि इंटीग्रल 9r² नीचे क्या है 1 - r³ अंडर द रूट है और dr है और u की सब्स्टिट्यूशन है 1 - r³। तो सोल्यूशन देके इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं। तो 1 - r³ ऊपर इसको मैंने उठाया, -1/2 हो जाएगा, 9r² आ जाएगा, dr आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं।
अब आपने इसको u लेना है, u की वैल्यू 1 माइनस आर क्यूब थी, तो d बाई डी आर अप्लाई होगा, दोनों अतराफ पे d बाई डी आर होगा। तो du के नीचे dr हो जाएगा, d बाई डी आर ऑफ 1 होगा माइनस d बाई डी आर ऑफ आर क्यूब होगा। तो du बाई डी आर की वैल्यू आ जाएगी 0, ये माइनस 3r स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो du की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3r स्क्वायर dr आ जाएगा। अब इस तरह करते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड करते हैं, या इस तरह कर दो कि माइनस 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये कैंसिल होगा, तो r स्क्वायर dr की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3 du वैल्यू। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देख सकते हैं, कैपिटल I था तो u पावर माइनस 1/2 था, 9r स्क्वायर dr की जगह माइनस 1/3 du लगाओगे। अब आपने क्या करना है, तो कैपिटल I बराबर है, ये 3 से कैंसिल होंगे, 3 आ जाएगा, माइनस 3 बाहर हो जाएगा, u की पावर माइनस 1/2 du आ जाएगा। तो कैपिटल I बराबर है माइनस 3 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 फिर प्लस कांस्टेंट c आएगा। अब बस आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, माइनस 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस 6 हो जाएगा, 6 u पावर 1/2 प्लस c आ जाएगा। अब देखते जाइए, तो कैपिटल I बराबर है माइनस 6, u की वैल्यू क्या थी अगर आपको याद हो, 1 माइनस आर क्यूब थी, ऊपर अंडर रूट आएगा फिर प्लस c आएगा। आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप देखिए, 12y की पावर 4 प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 1 ऊपर 2 है, y क्यूब प्लस 2y होल डी वाई, यू की वैल्यू है y की पावर 4 प्लस 4y स्क्वेयर फिर प्लस 1। अब देखते जाइए, इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं कि ये 12y की पावर 4 प्लस 4y स्क्वेयर फिर प्लस 1 का स्क्वेयर, ये y क्यूब प्लस 2y होल डी वाई था। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे। अब सब्स्टिट्यूशन लेनी है, y की पावर 4 4y स्क्वेयर प्लस 1, दोनों अतराफ पे d बाई डी वाई अप्लाई कर दे, d बाई डी वाई अप्लाई कर दे, y की पावर 4 4y स्क्वेयर। यहाँ पे मैं 2-3 स्टेप आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे कर लेता हूँ। तो डी यू की वैल्यू आ जाएगी, डी यू बाई डी वाई की वैल्यू आ जाएगी 4y क्यूब, ओके, प्लस 8y स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 8y स्क्वायर। अब इससे मैं अगर 4 कॉमन कर दूँ और 4 को इधर डिवाइड भी कर दूँ तो यह आ जाएगा y क्यूब प्लस 2y, साइड पे आ जाएगा dy आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, पुटिंग करनी है। तो इक्वेशन 1 को देखिए, कैपिटल I बराबर है 12 अपनी जगह, u ऊपर 2 है और y क्यूब प्लस 2y की जगह क्या आ जाएगा, 1/4 du आ जाएगा। 4 एकन 4, 4 3 12 होता है, 3 बाहर कर दोगे u का स्क्वायर du आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करने, u क्यूब के नीचे क्यूब प्लस c, तो क्या 3 तो कैंसिल होंगे। अब u की वैल्यू आपने दोबारा क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, जो है y की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1, ऊपर 3 है फिर प्लस कॉन्स्टेंट c है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 12 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि x अंडर द रूट लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, x की पावर 3/2 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, dx है। u की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, x की पावर 3/2 -1। तो इस तरह करते हैं कि इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं। तरतीब ये साइन स्क्वायर है, ये x की पावर 3/2 -1 है, x अंडर रूट को मैं इधर लेके आया, ये dx हो गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 भी नाम दिया। u की वैल्यू क्या है, x की पावर 3/2 -1 है, दोनों अतराफ पे हमने d बाई dx अप्लाई की, लेफ़्ट साइड की अलग राइट साइड की अलग अप्लाई की, 3/2 -1। अब बस आपने डिफरेंस रूल यूज़ करना है, तो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, इसके अलग डेरिवेटिव हो जाएगी, x की पावर 3/2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 आ जाएगा। तो डी यू के नीचे डी एक्स आएगा, 3/2 आगे हो जाएगा, इसी 3/2 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, इसकी डेरिवेटिव 0 आ जाएगी। अब देखिए डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये 2 एलसीएम होगा, 3 में से 1 निकलेगा, 3 में से 2 निकलेगा, तो डी यू इक्वल डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/2, एक्स का अंडर द रूट 1/2, 1 मतलब अंडर द रूट। अब देखिए
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2du 3 भी डिवाइड होगा इधर, तो x अंडर द रूट ये dx आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर इसी 1 में क्या करनी है, यूज़ करनी है। इक्वेशन नंबर 1 को देखें। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, अगर आप देखें कि इंटीग्रल ये साइन स्क्वायर u हो जाएगा, फिर 2/3 du हो जाएगा। ये किसकी इक्वल था, कैपिटल I की इक्वल था, कैपिटल I। अब 2/3 को आप बाहर कर दें, ये साइन स्क्वायर u इंटीग्रल में du आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या करनी है, पुट करनी है 2/3। साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 2u, नीचे क्या होता है 2 होता है, du होगा। अब देखिए कैपिटल I बराबर है 2/3, तो देखिए 1/2 अलग 1/2 अलग, cos 2u होल में क्या आएगा, du आ जाएगा। अब क्या करना है आपने जी, तो कैपिटल I बराबर है 2/3, इसकी अलग इंटीग्रेशन होगी, du होगा, 1/2 अलग हो जाएगी, cos 2u du आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। कैपिटल I बराबर है 2/3, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो इससे 1/2 u आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा साइन 2u, नीचे 2 से डिवीजन हो जाएगी, फिर प्लस कांस्टेंट c आएगा। कैपिटल I बराबर है 2/3 1/2, इसकी वैल्यू क्या थी अगर आपको याद हो, 3/2 -1 थी, -1/2 नो 1/4 आ जाएगा। तो ये साइन 2, इसकी वैल्यू थी, u की वैल्यू मैंने पुट की 3/2 -1, फिर प्लस कांस्टेंट c। अब यह था क्वेश्चन नंबर 13 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1/x² लिखा हुआ है, cos 1/x लिखा हुआ है, होल dx है, और u की वैल्यू क्या लिखी हुई है 1/x। तो सोल्यूशन देखें